हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। ओके, तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य से की गई थी और यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओके, तो आइए पहले इसका एक मुख्य उद्देश्य देखते हैं HRA का क्या था। तो देखिए, HRA का अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो देखिए इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में हुआ था। स्थापना का स्थान देखें तो यह कानपुर में हुआ था। संस्थापक की बात करें तो इसमें देखिए राम प्रसाद बिस्मिल रहते हैं, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी रहते हैं। और बात करें इसके प्रारंभिक नाम की तो इसका पूरा नाम रहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में HRA इसको कहा जाता है। लक्ष्य की बात करें तो ब्रिटिश राज को समाप्त कर भारत में एक गणराज्य की स्थापना करना था। और प्रसिद्ध दस्तावेज की बात करें तो देखिए रहता है द रिवोल्यूशनरी। तो यह देखिए 1925 में आया हुआ था। और इसकी प्रसिद्ध घटना देखें तो यह काकोरी कांड था जो कि 1925 में घटित हुआ। बाद में इसका नाम परिवर्तित होता है, तो बाद में 1928 में इसका नाम रखा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में HSRA कर दिया गया था। और नाम परिवर्तन का कारण क्या था तो देखिए समाजवादी विचारधारा को अपनाना था। और महत्वपूर्ण सदस्य जो बाद में थे तो वह थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ओके, तो आइए अब बात करते हैं जो काकोरी कांड इस समय घटित हुआ था HRA के समय। तो ये इसकी तारीख रहती है 9 अगस्त 1925। स्थान की बात करें तो काकोरी लखनऊ के पास हुआ था। और घटना की बात करें तो क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटने के लिए ट्रेन को रोका था। और इसका उद्देश्य देखिए संगठन के लिए धन जुटाना था। और महत्वपूर्ण गिरफ्तार सदस्य की बात करें तो इसमें आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह इसमें आए रहते हैं। फांसी की बात करें तो इन चारों लोगों को फांसी दी गई थी। ओके, अब बात करते हैं HRA का उद्देश्य क्या रहता है। तो देखिए ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना, भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना और समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था और जनता में राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना जगाना था। इस समय एक नारा दिया गया था, तो वह नारा रहता है इंकलाब जिंदाबाद, जो बाद में HSRA का प्रमुख नारा बन गया था। ओके दोस्तों, तो यह था छोटा सा, पहले इसका जो HRA था इसका एक छोटा सा हम लोग ने संक्षिप्त वर्णन देखा। आइए अब डिटेल फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या हुआ रहता है इसमें। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब कि जो HRA है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य रहता है ब्रिटिश साम्राज्य को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से समाप्त करना और भारत में एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना। और इसकी स्थापना में जिन प्रमुख क्रांतिकारियों की भूमिका रही वे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। और इस संगठन ने यह विश्वास किया कि केवल अहिंसात्मक आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए एक सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। HRA ने अपने उद्देश्यों और विचारधारा को स्पष्ट रूप से एक घोषणा पत्र के रूप में, जिसका नाम रहता है द रिवोल्यूशनरी नामक पुस्तिका में प्रस्तुत किया, जिसे 1925 में प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत के लोगों को ब्रिटिश शोषण से मुक्ति दिलाना और एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना ही संगठन का लक्ष्य है। और HRA की प्रसिद्धि जो रहती है 9 अगस्त 1925 को हुई जो काकोरी कांड रहती है उससे मिलती है, जब संगठन के सदस्यों ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन को रोक कर सरकारी खजाना लूटा था। और इस घटना का उद्देश्य देखिए संगठन के लिए धन जुटाना था, जिससे हथियार खरीदे जा सके और क्रांतिकारी गतिविधियों को गति दी जा सके।
हालांकि देखिए, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, जबकि अन्य को लंबी सजाएं सुनाई गई थी। इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ रोष पैदा कर दिया था और क्रांतिकारियों के प्रति युवाओं के मन में आदर और प्रेरणा की भावना जागृत हुई थी। और देखिए, 1928 में आचार्य का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में कहे तो HSRA रखा गया था। और यह परिवर्तन क्रांतिकारियों की विचारधारा में आए परिवर्तन को दर्शाना था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी युवा नेता ने इस नए रूप में संगठन से जुड़े और उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया था। उनका उद्देश्य देखिए, न केवल अंग्रेजों को हटाना था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हो। और देखिए, इसी समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना था।